अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाई इज द S500 सो डेंजरस। तो भाई वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पे हमने ऑलरेडी ये वीडियो बनाई थी, तो भाई हमारी बुरी किस्मत के हमने एडिटिंग में थोड़ी सी गलती कर दी थी। तो भाई सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप जो है ना छोटा फ्रेम रख कर यूज़ करें, क्योंकि रिएक्शन के लिए छोटा ही फ्रेम यूज़ होता है। तो बस वो भाई एडिटिंग में मिस्टेक होगी, वो वीडियो अपलोड कर दी। तो सारे लोगों का जब कमेंट आया तो मैं भाई अब कैसे डिलीट ना करता। उन्होंने बोला कि आप भाई डिलीट कर दें, तो डिलीट है कोई इसका छोटा जो है ना फ्रेम वो यूज़ करें। तो मैंने भाई वो डिलीट ही कर दी। मैंने कहा अब ये कैसे छोटा फ्रेम होगा, अगर री अपलोड करता तो वो भी नहीं ठीक था। तो इसलिए दोबारा से वीडियो बनाते हैं न्यू इम्प्रेशन के साथ अब, क्योंकि काफ़ी इसमें चेंजिंग आ गई हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको बताने के लिए, जैसा कि आपको पता भी होगा और हमारे मुंह से भी सुनने को आपको मिलेगा। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो पूरी दुनिया रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को हैरानी भरी नजरों से देख रही थी कि इसी बीच रूस ने एक और धमाका कर दिया। रूस ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। अब S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की क्या है खूबियां, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और साथ ही यह भी बताऊंगा कि S-400 में और S-500 में क्या फर्क है। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में रूस ने S-400 के जरिए जो बादशाहत कायम की थी, उसे अब वो एक लेवल और ऊपर ले जा चुका है S-400 के नेक्स्ट वर्जन के साथ, जिसका नाम है S-500। S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का ट्रायल करीब करीब पूरा हो चुका है। बहुत जल्द अब ये रूसी सेना में शामिल भी कर दिया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने खुद एक वीडियो जारी कर दुनिया को S-500 के परीक्षण को दिखाया है। भाई क्या स्पीड है इसकी। S-500 के जरिए रूस ने पूरी दुनिया को यह बताया है कि सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में वो कितना आगे बढ़ चुका है। यह जो सिस्टम है S-500, इसे खास तौर पर A-135 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। A-135 इस वक्त मॉस्को में तैनात है, जो मॉस्को को किसी भी एरियल थ्रेट से बचाता है। अब तक S-400 ही पूरी दुनिया में सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा था, लेकिन अब रूस के वैज्ञानिकों ने उसकी रेंज और एक्यूरेसी को और ज्यादा एडवांस बनाकर S-500 को पेश कर दिया है। मॉस्को के आसमान की निगरानी के लिए रूस का जो A-135 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, उसे लंबे वक्त से बदलने की मांग हो रही थी। A-135 1995 से ही अपनी सेवाएं दे रहा है। यह जमीन से 350 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मौजूद मिसाइलों को मार सकता है। इसकी रफ्तार 8,575 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज भी 350 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर तक की है। S-500 के परीक्षण के वीडियो को एनालाइज करें तो आपको इसकी ताकत और स्पीड का अंदाजा लग जाएगा। S-400 में अमूमन आपको 4 ट्यूब्स दिखती हैं, लेकिन इस टेस्ट में S-500 में 2 ही लॉन्च ट्यूब्स दिखी। साथ ही इन ट्यूब्स की बनावट भी S-400 से बिल्कुल अलग है। 2 लॉन्च ट्यूब सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने वाली यूनिट्स में होंगी, जबकि बाकी टारगेट्स के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल होगा उसमें S-400 की तरह ही 4 ट्यूब्स होंगी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस टेस्ट को 100% कामयाब बताया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक
ये परीक्षण दक्षिणी रूस में अस्त्रखान के पास कपुस्टिन में किया गया। इस दौरान S-500 सिस्टम के मिसाइल ने अपने लक्ष्य यानी एक बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-500 जैसा दुनिया में दूसरा कोई मिसाइल सिस्टम मौजूद नहीं है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि यह सिस्टम आसमान में अपनी रेंज और एल्टीट्यूड के अंदर मौजूद दुश्मन के किसी भी हथियार को हाई स्पीड के साथ मार गिरा सकता है। रूसी सरकार के मुताबिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और 2025 से इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। इसे बनाने की कल्पना या इसे बनाने की शुरुआत कहें वो 2009 में हुई थी और 2012 में इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो चुका था। 2018 में यानी कि ठीक 6 साल बाद इसको टेस्ट फायर किया गया और यह टेस्ट कामयाब रहा था। उस वक्त इसने 480 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट को कामयाबी से ध्वस्त कर दिया था। मौजूदा टेस्ट के बाद जो जानकारियां मिली हैं वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। S-500 सिस्टम क्या कुछ कर सकता है, इसकी खूबियां क्या है, इसकी सारी डिटेल मैं आपको देता हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि S-500 के जरिए किन किन खतरों को रूस कुछ सेकंड्स के भीतर मार गिरा सकता है। S-500 से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सहित किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मारा जा सकता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, फाइटर जेट्स, UAVs, ड्रोन्स और इनके अलावा स्पेस से आने वाले एरियल थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। यही नहीं, खबरों के मुताबिक 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को भी मार गिरा सकता है यह सिस्टम, यानी अमेरिकी F-22 और F-35 भी इससे नहीं बच पाएंगे। इसीलिए S-500 को एक तरह से भविष्य का एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की जानकारियां इसके बारे में सामने आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि रूस एयर डिफेंस के मामले में पूरी दुनिया से कई कदम आगे पहुंच चुका है। अमेरिका अभी एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाने पर काम कर रहा है, लेकिन रूस ने S-500 के रूप में यह कर दिखाया है। और सबसे बड़ी बात पता है आपको S-500 की क्या है? यह न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है, यानी परमाणु हमले को भी यह नाकाम कर सकता है। तो और क्या क्या खूबियां हैं S-500 की, यह मैं आपको पूरे डिटेल से बताता हूं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक S-500 सिस्टम के जरिए जमीन से 185 किलोमीटर ऊपर या उससे ज्यादा की दूरी पर मौजूद टारगेट्स को मारा जा सकता है। इसके मिसाइल की रफ्तार 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी रेंज 600 किलोमीटर की है। दुश्मन द्वारा हमला करने की सूरत में S-500 का रिस्पॉन्स टाइम 3 से 4 सेकंड्स का है। मतलब ये कि अगर इसके रेंज में कोई भी जहाज या मिसाइल आ गई तो बस 4 सेकंड के भीतर इसका रडार उसे डिटेक्ट करेगा और फिर कंट्रोल सिस्टम मिसाइल को फायर भी कर देगा। S-500 मिसाइल सिस्टम में वोरोनिश लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार लगाया गया है। लंबी दूरी तक नजर रखने वाले इस रडार को मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सबसे मजबूत कंपोनेंट कह सकते हैं, जिसका मुख्य काम है दुश्मन के रूप में मौजूद टारगेट का सटीक आकलन करना और फिर वो जानकारी ऑपरेटर यानी कि कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचाना, जिसके बाद मिसाइल को फायर किया जाता है। ये एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंगेज कर सकता है। 3,500 किलोमीटर दूर से फायर की गई बैलिस्टिक मिसाइलों को ये डिटेक्ट कर सकता है और 600 किलोमीटर के रेंज में आते ही उसे नष्ट कर सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा टेस्ट का जो वीडियो जारी किया गया है उसमें फायर की गई मिसाइलों को धुंधला कर दिया गया है। ये जानबूझकर किया गया है जिससे मिसाइल की पहचान ना हो सके। हालांकि दुनिया भर के डिफेंस पर नजर रखने वाली वेबसाइट Janes.com के मुताबिक इसमें 2 नई मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। पहली है 77N6N और दूसरी है 77N6N1। S-500 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम में भी S-400 की तरह 4 मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। इन मिसाइलों की रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यह खुद तय करता है कि इनकमिंग मिसाइल यानी कि दुश्मन की जो मिसाइल आगे बढ़ रही है उस मिसाइल को किस फेज में नष्ट करना है, यानी मिसाइल की लॉन्चिंग के फौरन बाद या फिर उसके करीब आने पर। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि ये कितना खतरनाक है और कितना सेफ है, लेकिन अब ये मैं आपको बताता हूं कि S-400 से S-500 कितना अलग है। S-400 की मैक्सिमम रेंज जहां 400 किलोमीटर की है, वहीं S-500 की रेंज
600 किलोमीटर है। S-400 की इंटरसेप्टर मिसाइल की रफ्तार 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं S-500 की इंटरसेप्टर मिसाइल की बहुत बड़ी रफ्तार फर्क है। 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। S-400 का रिस्पॉन्स टाइम जहां 9 से 10 सेकंड का है, वहीं S-500 का सिर्फ 3 से 4 सेकंड। S-400 के जरिए जहां 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद टारगेट को मारा जा सकता है, वहीं S-500 के जरिए 185 किलोमीटर या उससे ऊपर की ऊंचाई तक के टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक S-500 मिसाइल सिस्टम में कोई भी मैनुअल सिस्टम नहीं लगा है, यानी सब कुछ ऑटोमेटेड है। इसे पूरी तरह से नई पीढ़ी के हथियार के तौर पर विकसित किया गया है। S-500 की इन सारी खूबियों ने सुपर पावर अमेरिका की चिंता को बढ़ा दिया है। वजह बहुत साफ है, S-400 के दम पर ही रूस एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में दुनिया में सबसे ताकतवर बन गया था। अब S-500 के आने से तो अमेरिका इस तकनीक में रूस से काफी पीछे चला गया है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थार्ड इसके सामने बहुत कमतर हो गए हैं। इसी वजह से अमेरिका लगातार उन देशों पर दबाव बनाता रहा है जो S-400 को खरीद रहे हैं। उसने तो नाटो में शामिल तुर्की को भी S-400 सिस्टम लौटाने को कहा था। आपको याद होगा जब भारत ने रूस से S-400 की डील की थी, तब अमेरिका ने कितना ज्यादा दबाव डाला था कि भारत ये डील कैंसिल कर दे। लेकिन भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुका नहीं था, उसने रूस से डील की और उसी का नतीजा यह है कि S-400 की डिलीवरी इस साल के आखिर से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो भाई इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे देश के कोने कोने तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आपको पता है कि S-400 की अगर बात की जाए तो S-400 भी भाई काफ़ी पावरफुल, बहुत डेंजरस है भाई। और इससे हटकर अगर S-500 पर आते हैं तो ये तो भाई और मज़ेदार है। लेकिन इनमें डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, उसको भी डिटेक्ट करके ख़त्म कर सकता है जो भाई S-500 है। और आपको S-400 नहीं कर सकता। S-400 नहीं कर सकता आई थिंक, क्योंकि मैं वीडियो देख रहा था, आई थिंक सारा लॉक की वीडियो थी। उन्होंने आई थिंक ये बोला था कि मैप के ये नहीं कर सकता, इसीलिए S-400 शायद है कि सारा लॉक की हो, लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि भाई सर लॉक ने ये बात की थी। लेकिन मैंने सुना था कहीं पर कि ये जो है ना भाई हाइपरसोनिक मिसाइल, वो S-500 जो है वो भाई ख़त्म कर सकता है डिटेक्ट करके, हो सकता है। और वैसे भी अगर भाई S-400 की बात की जाए तो S-400 भी इतना भाई कमज़ोर नहीं कि अगर ऐसे बोला जाए कि S-400 बहुत पावरफुल एक सिस्टम है भाई डिफेंस का, बिल्कुल ऐसे ही। और इस तरह काफ़ी भाई ये मजबूत चीज़ है। और आपको पता है कि ये डील भाई इंडिया वालों ने ले लिया है ये, तो उसकी भाई आजकल में ही हो रही है, डिलीवरी हो रही है, हो जाएगी नहीं भाई, आई थिंक हो गई है। कुछ इसके पार्ट जो हैं वो कुछ समुद्री हिस्से से, कुछ हवाई मतलब हवाई जहाज के जरिए वो जैसे भाई लेकर आ गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है भाई इंडिया के लिए। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो S-400 और S-500 की, तो इनमें भाई काफ़ी डिफरेंस है। और इससे हटकर ये बहुत पावरफुल मिसाइल है और ये रशिया ने भाई तैयार किया। तो इससे आपको पता है तैयार किया, क्या पता भाई आपको, जैसा कि आपको पता है कि ये चीज़ भाई, अब मैं वो जो बात बोलने लगा था उससे पहले मुझे यार एक बात याद आ गई। तो भाई एक इंडियन भाई का मैं कमेंट्स देख रहा था, कमेंट्स ऐसे ही पढ़ रहा था, तो वो बोल रहा था कि जो चाइना है ना वो भाई S-600 तैयार कर रहा है, कॉपी कर लेगा, इनकी कॉपी करने में माहिर है ना। तो वो भाई बोलेगा कि मैं एक बार ही आगे बढ़ जाऊं, शुरू से नहीं स्टार्ट लेता, आगे ही चलता हूं। तो दोनों की कॉपी वॉपी करके भाई तो वो डायरेक्टली S-600 तैयार करेगा। चलो तो चाइना के लिए एक अच्छी बात हो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल, बस वो कॉपी वॉपी मार के ही ना ये काम कर लेंगे। तो चलो बेस्ट ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर भाई बात की जाए, आपको पता है कि जो S-400 है उसकी भाई रेंज और S-500 की रेंज में सिर्फ 200 का डिफरेंस है। जो S-400 है उसकी भाई जो है 400 किलोमीटर है, और दूसरा जो S-500 है उसकी भाई आपको पता है कि 600 किलोमीटर भाई रेंज, बहुत रेंज है भाई।
बिल्कुल ऐसे ही ना। 600 किलोमीटर बहुत भाई रेंज होती है। और अगर S400 की बात की जाए वो काफी मजबूत है, और S500 तो भाई और भी मजबूत होगा स्पीड 600। के लिहाज से। और नहीं नहीं, वैसे रेंज के लिहाज से बात कर रहा था। और अगर भाई स्पीड के लिहाज से की जाए तो स्पीड के लिहाज से आपको पता है कि S400 जो है भाई वो 16,000 किलोमीटर पर हार है। तो इससे हटकर जो 18,000 किलोमीटर है जो इधर भाई आ जाता है S500 की भाई। सॉरी, अब हाँ, आप ऐसे ना बोले के। और इस भाई ये काफी ज्यादा रेंज है अगर बात की जाए, और स्पीड भी काफी भी ज्यादा बहुत है। काफी और है। आपको पता है कि जो S400 की अगर बात कर रहे थे ना कि ये काफी इनकी स्पीड है, और अगर इनकी रिस्पॉन्स टाइम है जो ये भाई रिस्पॉन्स जो रेडी होते हैं कि लो जी अब मैं रेडी होने लगा हूं और मैं जाने लगा हूँ, वैसे अब होते हैं ना अक्सर पार्टी वार्टी में जाना होता है तो भाई रेडी होने लगते हैं। तो ऐसे ही अगर जब ये रेडी होता है पार्टी के लिए कि अगले वाले का जो आ रही है चीज उसको फना तफा सब कुछ करने के लिए, रफा दफा करने के लिए, तो आपको पता है 9 से 10 सेकंड लेता है S400, और 3 से आई थिंक 4 सेकंड जो है ना वो भाई लेता है S500। भाई, और अब 500 देख लें कि भाई S500 की अगर यहाँ बात की जाए ना भाई, ये काफी ज्यादा 3 से 4 सेकंड, 1 2 3 4 भाई ये इतने में 4 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं, और इतने में भाई रेडी हो जाता है। और इसकी अल्टीट्यूड जो इसकी भाई वो आपको पता है कि ऊपर से जो ऊपर वाला काम है ऊपर से भी संभालना होता है ना, ये नहीं कि अब हम रेंज ही देखते रह जाएं सीधी इसकी कितनी है तो भाई ऊपर से कोई चीज है खत्म करके चली जाए। और यहाँ पर आपको पता है कि 60 किलोमीटर है वो जो उसको बोलते हैं S400 की, और 185 किलोमीटर भाई यहाँ भी अगर देखा जाए तो S500 जो है ना वो भाई बहुत मजबूत है। अगर यहाँ बात की जाए तो जो S400 है उसकी भाई उसकी भी ठीक है भाई, ऐसा नहीं कहा जाता कि जो S400 है वो पीछे है। तो उम्मीद करता हूं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।